स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे सिर में शू कवर पहने हुए हैं। जो पैर में पहनना चाहिए वो सिर में लगाए स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य व्यवस्था की जांच कर रहे हैं। मंगल पांडे जब हम स्वास्थ्य मंत्री थे तो ऐसी स्थिति थी कि घुसने लायक बाथरूम में घुस नहीं सकते थे लोग। डॉक्टर समय पे नहीं आते थे। उस समय 700 डॉक्टरों पर कार्रवाई की गई, 200 को सस्पेंड। उन्होंने मेरे को मैसेज दिया था कल रात में। आप लोगों को पता नहीं है, उसका बीबी इधर में 6 महीने से है। 9 महीना से 9 महीने से मेरे को पता है। आज तो उन्होंने टाइम टू टाइम, जब स्कूल का कोई विद्यार्थी पूरी तरह बेकार हो, पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता हो, लड़ाई झगड़ा और मारपीट करता हो, शिक्षक उसकी शिकायत करने उसके घर जाएं तो अमूमन ऐसे विद्यार्थी आपस में लड़ते गाली गलौज करते दिख जाते हैं और फिर शिकायत करने वाला उल्टे पांव लौट जाता है कि ये तो इतना बिगड़ा है कि खुद एक दूसरे को गाली गलौज कर रहा है, लड़ाई कर रहा है। मैं ऐसे लोगों को नालायक कहता हूँ। आम लोगों की भाषा में इसे नालायक कहते हैं। बिहार के ऐसे ही 2 नालायक की कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। मैं रुपेश सिंह एक बार फिर आप सबको प्रणाम और नमस्कार करता हूँ। दीदी आके देखने के लिए केमन देखलें? দেখুন তেজস্বী পরিবারে আজকে একটা খুশির খবর এসেছে। ये बहुत ही खुशी का खबर है। उसका परिवार में पहले बेटा इसको हुआ है लड़का का ओर से। लालू जी भी है, आए हुए हैं, वो लोग भी बहुत खुश है। इसका परिवार में सुख शांति सब रहे और इसको चुनाव भी आ रहा है। मेरे को शुभकामना है। ये बच्चा शुभकामनाएं लेके आई हुए है। तो उन्होंने मेरे को मैसेज दिया था कल रात में। आप लोगों को पता नहीं है, उसका बीबी इधर में 6 महीने से है। 9 महीना से 9 महीने से मेरे को पता है। आज तो उन्होंने टाइम टू टाइम कांटेक्ट भी रखते हैं। तो कल रात में वो मेरे को मैसेज दिया था कि आज सुबह में होने वाला है। तो उन्होंने मेरे को मैसेज दिया 6/14 में। हमने उसको रिप्लाई किया था 6/16 में कि आई विल बी कमिंग एट 12 o'clock। लेकिन मैं एम लिख दिया पीएम को जानकारी के लिए। मैं बहुत खुश हो गया कि इसका परिवार में शांति आता है तो हम लोग भी खुश हो जाता है। लालू जी से मिलना हुआ आपका? हाँ, लालू जी से, राबड़ू जी का सिस्टर को सबको साथ मिला। उसका पत्नी भी बहुत बढ़िया है। दे आर सेफ एंड साउंड, दे आर वेरी स्टेबल। बच्चा भी बहुत देखने सुंदर हुआ है। पिताजी माताजी इतना सुंदर है तो ठीक है। मेरे को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। इसमें 2014 से नरेंद्र मोदी और भाजपा की सरकार है। बिहार में तो भाजपा अक्सर वर्षों से किसी न किसी दल को साथ देकर उसका मजा ले रही है, सत्ता का सुख भोग रही है। ऐसे ही बिहार के वर्तमान बीजेपी समर्थित नीतीश कुमार की सरकार में मंगल पांडे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री बने हुए हैं। पता नहीं क्यों बिहार के बीजेपी नेताओं को और देश के बीजेपी नेताओं को मंगल पांडे इतने भाते हैं। दरअसल मंगल पांडे ने बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को पूरी तरह बदहाल कर दिया है। ये सब जानते हैं और इस बात की शिकायत अक्सर होती रहती है। दरअसल जब प्रधानमंत्री जमुई में आए तब इस बात का खुलासा हुआ कि मंगल पांडे ने बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को कितना बर्बाद कर दिया है और किस स्थिति तक बर्बादी में पहुंचा दिया है। यहाँ सभी सरकारी अस्पताल के हाल बहुत बुरे हैं। बिल्डिंग तो बनाई गई वो इसलिए कि स्वास्थ्य सेवा अच्छी हो जाए, ऐसी बात नहीं है। यहाँ मरीजों को बेहतर सुविधा मिले, ऐसी भी बात नहीं है। दरअसल बिल्डिंग के नाम पर मोटी कमाई होती है और बिल्डिंग तो बने परंतु सुविधा और स्वास्थ्य सेवा में कोई सुधार नहीं हो। जमुई में, बिहार के जमुई में नरेंद्र मोदी 3 बार आए और यह इत्तेफाक रहा कि 3 बार आने के दौरान 2 टर्म केंद्र और बिहार में बीजेपी की सरकार रही। बावजूद नरेंद्र मोदी के लिए आपात स्थिति में इलाज हेतु सरकारी अस्पताल, जिसे वो बेहतर बता रहे हैं और कह रहे हैं कि अब सारी सुविधा मशीन से लैस हो गया है,
उसको इन लोगों ने रिजेक्ट किया और जमुई के एक अनरजिस्टर्ड प्राइवेट क्लिनिक के कमरे को आईसीयू के रूप में आपात स्थिति में नरेंद्र मोदी के टीम के इलाज के लिए सुरक्षित कर दिया। बात तब भी नहीं खुलती। दरअसल आपात स्थिति के लिए जो प्राइवेट अस्पताल पुष्पांजलि के कमरे को बुक किया गया था उसकी ज़रूरत भी पड़ गई, क्योंकि जब नरेंद्र मोदी जमुई आए तो उनके मंच से उनके साथ आए टीम के एक सदस्य गिर पड़े और उन्हें इलाज के लिए तुरंत आनन फानन में व्यवस्था देनी पड़ी। सरकारी अस्पताल की बजाय किसी प्राइवेट क्लिनिक में नरेंद्र मोदी के साथ आए मंच से गिरे उस व्यक्ति को बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे एवं तमाम मंत्रीगण लेकर पहुंचे और वहीं बाहर से मंगाए गए डॉक्टरों द्वारा उसे इलाज कर सुरक्षित किया जा सका। यह अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह भगवान भरोसे है और जिस स्वास्थ्य व्यवस्था पर खुद बिहार के स्वास्थ्य मंत्री और देश के प्रधानमंत्री को भरोसा नहीं है, उस स्वास्थ्य व्यवस्था के भरोसे बिहार के लोगों को छोड़ा गया है। कहा जा सकता है कि एक टर्म में यह व्यवस्था नहीं सुधर पाई, परंतु लगातार तीसरी बार जब भारत में नरेंद्र मोदी और भाजपा की सरकार हो और फिर बिहार में भाजपा समर्थित सरकार ही चल रही हो और फिर स्वास्थ्य मंत्री भी भाजपा का हो, तो क्या कहें। अब ऐसे स्वास्थ्य मंत्री की ज़्यादा गाथा सुनाई नहीं जा सकती है। दरअसल पता यह चला है कि बिहार के सभी प्राइवेट अस्पतालों में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवा से जुड़े जो भी सुविधा है उसमें बिहार के बड़े नेताओं की हिस्सेदारी है। इसलिए ये सब चाहते हैं कि सरकारी अस्पतालों की स्थिति बद से बदतर बनी रहे और प्राइवेट अस्पतालों में बिहारियों का खून चूसा जा सके। शिक्षा और स्वास्थ्य को नेताओं ने अपने उगाही का केंद्र बना लिया है और यही कारण है कि बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों को बिगाड़ कर रखा गया है। चाहे आप लाख शिकायत कर लें, इनमें सुधार नहीं होने वाला, क्योंकि अगर सुधार हुआ तो फिर बड़े बड़े अस्पताल जिनकी खबरें आप सुनते हैं और जिन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, वहाँ खून चूसने वाले डॉक्टरों को करोड़ों के लागत से बनाए गए अस्पताल में फिर कमाई देने के लिए लोग कहाँ से आएंगे। हम आपको बताएं कि अभी हमारे एक नज़दीकी रिश्तेदार के बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था। उसे आनन फानन में जमुई अस्पताल पहुंचाया गया और जमुई अस्पताल से उठाकर उसे जब स्थिति खराब हुई तो रेफर करने के बाद पटना के रास्ते नवादा जैसे छोटे जगह में एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज के दौरान माथे का ऑपरेशन करना पड़ा। उसकी जान तो बची, लेकिन जब हम पटना पहुंचे तो लोगों ने बताया कि इसे पारस अस्पताल में भर्ती कर दिया जाए, क्योंकि यहीं वह सुविधा उपलब्ध है। हमने पैरवी भिड़ाई और पीएमसीएच में अपने एक नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क साधा कि ये आदमी गरीब है, 30-40 लाख रुपया खर्च हो चुका है, इसलिए इसे पीएमसीएच में क्यों ना भर्ती कर दिया जाए, क्योंकि पीएमसीएच के कैसे भी डॉक्टर हों वो बहुत होनहार हैं और बच्चे की बेहतर चिकित्सा हो सकती है। पीएमसीएच के उस डॉक्टर जो हमारे बहुत करीबी थे, उन्होंने साफ शब्दों में इनकार किया कि अगर आप अपने रिश्तेदार के बच्चे की जान की हिफाजत चाहते हैं तो आप उसे लेकर कतई पीएमसीएच ना आए। यहाँ वेंटिलेटर गिने चुने हुए हैं और वह भी जो संख्या है उसमें आधे से अधिक नेताओं के लिए बुक है। हमने IGIMS का दरवाज़ा खटखटाया, वहाँ के डॉक्टर से संपर्क किया, वहाँ के लोगों से बात की तो बताया गया कि वहाँ सीट की बुकिंग के लिए प्राइवेट व्यवस्था कर दी गई है और वहाँ भी दलाल घूमते रहते हैं। वहाँ भी बताया गया कि आप नेताओं की पैरवी से अगर इस बच्चे को यहाँ भर्ती भी करा देते हैं तो क्या इलाज नेता तो नहीं करेंगे। ऐसी परिस्थिति में बेहतर है कि आप इस बच्चे को पारस में ही रहने दीजिए। आप इससे ज़्यादा बेहतर स्थिति बिहार के स्वास्थ्य सेवा की क्या समझ सकते हैं। वही मंगल पांडे जो कहते हैं कि तेजस्वी यादव 9वीं फेल हैं और ये आरोप प्रत्यारोप लगाकर बिहारियों को ठगने का जो काम दो नालायक कर रहे हैं, उसमें से एक नालायक का नाम मैं मंगल पांडे भाजपा के नेता और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में गिनाता हूँ। अभी हाल ही में मंगल पांडे की एक तस्वीर आई थी। वो भले ही तेजस्वी यादव को 9वीं फेल और अनपढ़ कहते हों, लेकिन उन्होंने जो अनपढ़ होने का प्रमाण प्रस्तुत किया वह मीडिया में सुर्खियां बन गया। दरअसल वो अस्पताल की जांच के लिए पहुंचे थे और डॉक्टरों ने अपने माथे में पहनने वाला कैप खुद के लिए तो पहना, लेकिन जूते के कवर को मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री को पहना दिया। उन्हें यह भी नहीं पता चला कि जो डॉक्टर के सिर में पहनने वाला कैप है उसकी जगह उन्हें जूता का कवर पहनाया गया है।
और वो जूता का कवर पहने फोटो खिंचाते रहे और यह फोटो सोशल मीडिया में वायरल होता रहा। अब ऐसे में बताइए कि मंगल पांडे जिस तेजस्वी यादव को अनपढ़ कह रहे हैं, 9वीं पास कह रहे हैं, तो वो खुद कहाँ पर खड़े हैं, जिन्हें यह फ़र्क नहीं मालूम कि डॉक्टरों के सिर में पहनने वाली टोपी कौन सी है और जूता को कवर लगाने वाला जूता कवर सिर में नहीं पहना जाता। चलिए, अब मंगल पांडे की बात तो हो गई, अब दूसरे नालायक की कहानी भी आपको सुना देते हैं। दरअसल इन लोगों ने बिहार को 30-35 साल से बर्बाद कर दिया और यहाँ की जनता को जमकर लूटा, उसके खून का भी सौदा किया है और इलाज में भी सौदा किया गया। दूसरे का नाम है तेजस्वी यादव, जो विपक्ष में बैठते हैं और कभी नीतीश कुमार के साथ सत्ता में रहते हैं तो स्वास्थ्य मंत्री खुद बनते हैं। वो अक्सर अस्पताल में चारों तरफ धूम धड़ाका करते हुए फोटो खिंचाकर सुर्खियां बटोरने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ, तब यह बात खुला कि तेजस्वी यादव बहुत दिन तक स्वास्थ्य मंत्री रहे और वो मंगल पांडे पर जो आरोप लगा रहे हैं, अगर उन्होंने स्वास्थ्य सेवा को कुछ भी सुधार किया होता या फिर विपक्ष की भूमिका में स्वास्थ्य सेवा के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई होती, तो आज वो कलकत्ता के अपोलो भागीरथी हॉस्पिटल में अपनी पत्नी का डिलीवरी नहीं कराए होते। दरअसल एक फ़ोटो मीडिया में आया है, एक वीडियो मीडिया में आया है, जिसमें मुस्कुराते हुए ममता बनर्जी के साथ तेजस्वी यादव खुशी खुशी बता रहे हैं कि उन्होंने अपनी पत्नी को गर्भवती होने के बाद बिहार के किसी अस्पताल पर कोई भरोसा नहीं किया। उन्होंने सीधे उसे बंगाल, बिहार से बाहर बंगाल राज्य में पहुंचाया, जहां वहां के अपोलो भागीरथी हॉस्पिटल में लगातार 9 महीने रहने के बाद तेजस्वी यादव को पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है। और उसी मौके पर ममता बनर्जी उन्हें पीठ थपथपाने आई थी और तेजस्वी यादव यह बता रहे थे कि उन्हें 9 महीने तक बंगाल में स्वास्थ्य सेवा का लाभ मिला, क्योंकि बिहार की स्वास्थ्य सेवा को सत्ता और विपक्ष दोनों ने मिलकर, यानी 2 नालायक मंगल पांडे और तेजस्वी यादव ने मिलकर पूरी तरह तबाह कर रखा है। आप इन दोनों तस्वीरों को देखिए और निर्णय करिए कि इन दोनों को सत्ता में पिछले 35 साल से बिठाने के जिम्मेवार भी तो आप ही हैं। आपने अगर विकल्प मिलने के बाद भी परिस्थिति नहीं बदली तो इतना तय है कि अस्पताल की बिल्डिंग आपके सामने खड़ी होगी, जहां डॉक्टर की जगह कंपाउंडर और नर्स इलाज कर रहे होंगे, जहां मरीजों को कौन सी दवा दी जा रही है उसका पता नहीं होगा, जहां करोड़ों लाखों की मशीनें जरूर खरीदी जाती है और उसका कमीशन भी लिया जाता है, लेकिन ये मशीनें आपके उपयोग में काम में नहीं आती, क्योंकि उसे ऑपरेट करने वाला कोई नहीं मिलता। धन्यवाद, प्रणाम। क्या सरकारी हॉस्पिटल में जो व्यवस्था है उससे बेहतर व्यवस्था आपके यहाँ है कि प्रधानमंत्री के इलाज के लिए इस अस्पताल को चुना गया था? ये तो सर हम नहीं कह सकते, इसलिए जांच टीम ये बता सकती है, वो जांच करके मेरे हॉस्पिटल को रखे हैं। ये तो हम नहीं कह सकते हमारा हॉस्पिटल अच्छा है, लेकिन आपके जब रखा गया है तो सोचने की विषय है। लेकिन आपके अस्पताल को प्रधानमंत्री के लिए चयन 3 बार से ही प्रधानमंत्री जब आ रहे हैं जम्मू, तो मेरा ही हॉस्पिटल को रखा जा रहा है इमरजेंसी के लिए। 3 बार से? 3 बार से। क्या आपका शुभ नाम हो? मेरा नाम आदित्य पासवान है। डॉक्टर और नर्स ने सिर में हेड सर्जिकल कवर लगा लिया, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे सिर में शू कवर पहने हुए हैं। जो पैर में पहनना चाहिए वो सिर में लगाए स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य व्यवस्था की जांच कर रहे हैं। मंगल पांडे को मालूम होता कि उनके साथ अनजाने में भी कोई ऐसा मजाक हो रहा है तो कतई कैमरे वाले को मना कर देते। ये वीडियो बेगूसराय से सामने आया है, बेगूसराय सदर अस्पताल से, जहां बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का मजाक बन गया। सदर अस्पताल में डॉक्टर खुद हेड सर्जिकल कवर पहने हुए हैं और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को पैर में पहनने वाला शू कवर सिर में पहना दिया। मंगल पांडे का शू कवर को हेड कवर के रूप में पहने फोटो अब वायरल हो रहा है। खुद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भी उस फोटो को ट्वीट कर दिया, लेकिन उन्हें नहीं पता कि डॉक्टर ने जो सिर में कवर लगाया है वह हेड सर्जिकल कवर है और उनके सिर पर लगा कवर शू कवर है। आप फोटो में देख सकते हैं कि सदर अस्पताल में
सेपरेटर मशीन के पास एक डॉक्टर और 2 नर्स अपने सिर में हेड सर्जिकल कवर पहने हुए हैं, जबकि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पैर में पहनने वाला शू कवर सिर में पहने खड़े हैं। इस दौरान बिहार सरकार के खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता, डीएम तुषार सिंगला, सिविल सर्जन डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह बिना सर्जिकल हेड कवर के ही वहां मौजूद हैं। दरअसल मंगल पांडे रविवार को 1 दिवसीय दौरे पर बेगूसराय पहुंचे थे और करीब आधा दर्जन कार्यक्रमों के साथ सदर अस्पताल का निरीक्षण और सेपरेटर मशीन का उद्घाटन भी किया। सदर अस्पताल आया हूँ और ये सदर अस्पताल जो G+3 बन रहा है, ये शीघ्रता बन जाए, इसके लिए हमारे जो विभाग के अधिकारी हैं कॉर्पोरेशन के, उनको भी साथ में लाया हूँ। और मुझे इन लोगों ने आश्वासन दिया है कि मार्च के महीने तक ये कार्य पूर्ण हो जाएगा और बेगूसराय के लोगों को नए मॉडल अस्पताल मतलब अगले 6 महीनों के अंदर सेवा में उपलब्ध हो जाएगा। उसके साथ ही रक्त केंद्र के अंदर ब्लड सेपरेटर यूनिट की भी व्यवस्था को आज हम सब लोगों ने लोकार्पित किया है। और बेगूसराय की जनता के लंबे समय से ये दिलासा थी और मेरा भी स्वास्थ्य मंत्री के नाते ये प्रयास था कि हमारे हॉस्पिटल कैंपस के अंदर ब्लड सेपरेशन यूनिट मशीन लगे, ताकि लोगों को जो रेड सेल और बाकी कंपोनेंट्स ब्लड के होते हैं, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, ये सब लोगों को सुविधा पूर्ण तरीके से मिले। तो आज इसकी भी शुरुआत हम सब लोगों ने कर दी है और जो एक्समा केंद्र हमारा काम करता था उसको भी नए स्वरूप में हम लोगों ने आज लोकार्पित किया है। अब सवाल ये उठता है कि बेगूसराय सदर अस्पताल प्रबंधन के द्वारा ये बड़ी लापरवाही आखिर कैसे हो गई। स्वास्थ्य मंत्री को ही शू कवर को हेड सर्जिकल कवर बनाकर पहना दिया गया। बेगूसराय से सौरभ कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक। वो तो हम लोगों ने देखा, तस्वीर साझा किया, तो हम तो कह रहे हैं ना, भ्रष्टाचार का खेल हो रहा है पूरी तरीके से। जब हम स्वास्थ्य मंत्री थे तो ऐसी स्थिति थी कि घुसने लायक बाथरूम में घुस नहीं सकते थे लोग। डॉक्टर समय पे नहीं आते थे उस समय। 700 डॉक्टरों पर कार्रवाई की गई, 200 को सस्पेंड किया गया, अभी भी लोगों पर कार्रवाई चल रही है। हम लोगों ने रेफरेंस पॉलिसी हम लोगों ने बनाने का काम किया, दवा की सीमा को बढ़ाने का काम किया। रैंडम हम लोग छापा मारते थे, या हम भी आए थे SKMCH, रैंडम रात में छापा हमने मारा। क्या स्थिति है अब? किसी को मतलब है? यहाँ जो डबल इंजन के सरकार में जो लोग बैठे हैं उनका क्या मतलब है पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई से? उनको केवल हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान और कश्मीर, बांग्लादेश ये दिखता। यहाँ की स्थिति जो है बिहार की बड़ी नाजुक हो की है। इसलिए आप देखिए, केंद्र सरकार तो मना कर दिया बिहार को कि स्पेशल स्टेटस नहीं देंगे। वोट लेने के समय तो देंगे, अब वोट लेने के बाद बोलते हैं कि नहीं देंगे। मुख्यमंत्री कहते थे आंदोलन करेंगे, अब जो है मुंह में दही जमा के बैठे हुए। बढ़ता अपराध को लेकर के मुख्यमंत्री अंधे हो चुके हैं, बहरे हो चुके हैं, गूंगे हो चुके हैं। उनको ना दिखाई दे रहा है, ना सुनाई दे रहा है, ना कुछ बोल पा रहा है। बिहार में ये हकीकत है। जो लैंड सर्वे जो हो रहा है उसमें कितने लोग परेशान हैं, कितना भ्रष्टाचार चल रहा है। क्या ये मुख्यमंत्री को दिखाई नहीं देता? क्या रोक देना चाहिए लैंड सर्वे? आपको नहीं, और सरल और सुगम बनाना चाहिए। जो भी व्यवहारिक समस्याएं हैं उसको दूर करना चाहिए, उसको सरल और सुगम बनाने की जरूरत है। लेकिन आप देखिएगा, क्या मुख्यमंत्री कुछ ये चीजें दिखाई नहीं देती है, सुनाई नहीं देती है। क्या घटना हो बाबा? ये शनिवार के रात में पानी चल रहा था 2-2:30 बजे, बुखार टूटा, हमको बोले तो नींद टूटा, नींद पड़ गया। और उठ के देखते हैं 5 बजे भोर में, तो देखते हैं कि खून से लपटा हुआ है तकिया।
देखें तो चूहा काट के निकल गया, ये काटा था पूरा। कितने पर काटा है? तरावा के नीचे काटा है और अंगूठा के बगल में। कहाँ से आप आए हैं? निरंतर जिला है। नाम क्या हुआ आपका? नाम अवधेश प्रसाद। क्या हुआ घटना? सर बुखार लगा था तो देख सोच के दवा खिलाई है 2 बजे, और 2 बजे खिला उला के सो गए थे। फिर 5 बजे बाथरूम के लिए उठाए तो उठे तो देखते हैं कि लेहू हाल था, पैर कटा हुआ था। कौन काटा पर? सर पैर काटते नहीं देखे, खाली लेहू हाल काटा हुआ देखे। बता रहे हैं आपके पति चूहा काटा है। हाँ, चूहे काटे हुए। क्या सरकारी हॉस्पिटल में जो व्यवस्था है उससे बेहतर व्यवस्था आपके यहाँ है कि प्रधानमंत्री के इलाज के लिए इस अस्पताल को चुना गया था? ये तो सर हम नहीं कह सकते, इसलिए जांच टीम ये बता सकती है। वो जांच करके मेरे हॉस्पिटल को रखे हैं। ये तो हम नहीं कह सकते हमारा हॉस्पिटल अच्छा है, लेकिन आपके जब रखा गया है तो सोचने की विषय है। लेकिन आपके अस्पताल को प्रधानमंत्री के लिए चयन 3 किया। बार से ही प्रधानमंत्री जब आ रहे हैं जम्मू, तो मेरा ही हॉस्पिटल को रखा जा रहा है इमरजेंसी के लिए। 3 बार से। 3 बार से। क्या आपका शुभ नाम है? मेरा नाम आदित्यानंद पासवान है।